हाय नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। और एक नई सीरीज़ में आपके लिए ला रहा हूं जिसमें कोशिश करूंगा मैं स्टेट बाय स्टेट आपको ब्रॉडली जानकारी दूं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर छोटा सा राज्य है। टोटल पॉपुलेशन 50-55 लाख है। उसके बावजूद टोटल स्टेट में 8 मेडिकल कॉलेज हैं। तो प्रपोर्शन में शायद पॉपुलेशन से आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस इसी स्टेट में हैं और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और इसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है हिमाचल के लोकल बच्चों को लोएस्ट कट ऑफ और गवर्नमेंट कॉलेज हिमाचल में ही जाती है। डेफिनेटली वो जो 85% सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें स्टेट कोटा होता है ना सरकारी कॉलेजेस में, 6 जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 5 नॉर्मल हैं और छठा है वो ईएसआई का है, जिसमें आपको पता ही है कि ईएसआई की जो सीट्स होती है वो भी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती है, राइट। तो जितने भी ईएसआई कॉलेज होते हैं उसमें कुछ ऑल इंडिया कोटा होता है, कुछ स्टेट कोटा होता है और कुछ ईएसआई कोटा होता है। एंड ईएसआई कोटा इज़ अक्रॉस इंडिया, राइट। तो जो 6 फेमस 5 नॉर्मल मेडिकल कॉलेज हैं, सबसे मशहूर सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन 1966 में खुला हुआ था आईजीएमसी शिमला, बहुत अच्छा रिपोर्टेड माना जाता है। नंबर 2 पे जो एक अच्छा कॉलेज माना जाता है वो है राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में। ये भी 1996 का बना हुआ है और आईजीएमसी शिमला तो 1960s का है। उसके बाद रिसेंटली जब से मेडिकल कॉलेज खोलने का मैं कहूँगा दौर शुरू हुआ, तब से पिछले 5-6 साल में 4 नए कॉलेज खोले गए, जो कि एक तो मैं हमेशा जाता ही हूँ क्योंकि मेरी कुलदेवी उधर पड़ती हैं। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरमौर, जो कि नाहन एक तरह से जो नाहन हिल स्टेशन है उसमें होता है, मैं देखता हूँ हमेशा वेरी एवरेज पेशेंट फ्लो। और वही एवरेज पेशेंट फ्लो आपको मिलेगा हमीरपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और वही मिलेगा आपको चंबा में। छठा जो कि मंडी में खोला गया लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से, वो ईएसआई भी है, विच मीन्स उसमें ईएसआई कोटा लगता है। इन 6 के अलावा बिलासपुर शहर में एम्स आ चुका है 50 सीटों वाला, और एम्स हम जानते हैं कोई स्टेट कोटा नहीं होता। इन 7 कॉलेज के अलावा 8वां जो मेडिकल कॉलेज है वो कहने को एमएमयू कुमारहट्टी, जो कि सोलन एरिया में पड़ता है। इस कॉलेज में भी 150 सीटों में से 15% एनआरआई सीटें होती हैं, फर्स्ट ब्लड एनआरआई अक्रॉस इंडिया। बाकी जो सीटें बचती हैं उनमें से 25% सीटें या 30% हिमाचल डोमिसाइल की होती है, बाकी सीट्स आउटसाइडर की होती हैं। हिमाचल डोमिसाइल को फ़ायदा ये होता है कि खाना पीना मिला के उनका काम 65-70 लाख में हो जाता है, जो बाहर 1 करोड़ लग रहा है, विच मीन्स बाहर के बच्चों के लिए। सो 30-35% की फ़ीस की रिबेट है तो हिमाचल डोमिसाइल के लिए। तो अगर आप हिमाचल डोमिसाइल के बच्चे हैं, जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलना सबसे इंडिया में ईजीएस्ट है, और ये जो प्राइवेट कॉलेज है एमएमयू सोलन, ये भी काफ़ी हद तक मिल ही जाता है, खासकर अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बिकॉज स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें प्राइवेट कॉलेज में भी एसटी की, एससी की, ओबीसी की सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। जो इनकी आउटसाइड इंडिया की हिमाचल की सीट्स हैं उनके अंदर भी इट इज़ वन ऑफ द ओनली कॉलेज इन इंडिया जिसमें कैटेगरी रिजर्वेशन होती है प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चों के लिए, वरना बहुत कम होती है। तो टोटल मिला के 8 मेडिकल कॉलेज है एज ऑफ टुडे, एज वी स्पीक ऑन 1 अप्रैल 2025। कोई नया आ जाए तो बात अलग है। जैसा मैंने कहा लोएस्ट पॉसिबल कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड की सीट्स होती हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स की सीट होती हैं, एमएमयू सोलन में जैसा मैंने कहा एनआरआई की सीट्स होती हैं, और एनआरआई की सीट जस्ट क्वालिफाइड स्कोर में मिल जाती है क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर हाई है, $1,60,000। तो हॉस्टल में मिला मुलू के आपका 1.35 से 40 खर्च होगा। 2022-23 से मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, सब सीट मेरिट से दी जाती हैं, कॉलेज में कोई राउंड नहीं होता है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पहले हुआ करते थे 2000 मतलब 4-5 साल पहले तक, 2020 तक, 2021 तक, 2022 तक भी हुए हैं। और आप में से काफ़ी लोग जब लोगों से बात करते हैं तो वही परसेप्शन आपके दिमाग में रहती है। बट स्टार्टिंग 2024 100% राउंड्स ऑनलाइन हुए थे, विच मीन्स किसी के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, जो एनआरआई की सीट्स होती हैं उसमें कभी कभार नेगोशिएशन होती है। हिमाचल के सारे सरकारी कॉलेजों में भी एनआरआई की सीट्स हैं जो बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस में, जी हाँ, सिर्फ $20,000 विच इज़ 22-23 लाख पर ईयर, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे 22 भी नहीं क्योंकि $20,000 में तो 17-18 लाख बनेगी। तो वन ऑफ द लोएस्ट फ़ीस एनआरआई जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो हिमाचल में है। और फिर से वही बात है, प्रायोरिटी लगती है, बच्चा एनआरआई है या बच्चे का स्पॉन्सर एनआरआई है। स्पॉन्सर की कैटेगरी के जिस तरह हरियाणा के कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स हैं, सरकारी कॉलेज में पंजाब में है, वैसे ही हिमाचल में है। तो हिमाचल के सरकारी कॉलेजों में भी एनआरआई सीट्स हैं जो कि रिजनेबल फ़ीस है। पर देखिए जहाँ पर भी रिजनेबल फ़ीस होगी, एनआरआई सीट होगी, कंपटीशन बढ़ जाता है। और फिर से वो जो प्रायोरिटी लगती है कि बच्चा अगर खुद एनआरआई है
या बच्चे के पेरेंट्स NRI हैं तो दैट इज़ ऑलवेज मोर प्रायोरिटी देन NRI स्पॉन्सर। तो NRI स्पॉन्सर मतलब होता है जब बच्चे का सगा ताया चाचा बुआ मामा मौसी नाना नानी दादा दादी विच इज़ फर्स्ट ब्लड रिलेशन NRI हैं, पर बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। बच्चा अगर जब NRI होता है तो दैट इज़ जनरली प्रायोरिटी नंबर 1, और अगर उसी स्टेट से फंडामेंटली बिलोंग करता है, नहीं तो प्रायोरिटी 2 में भी आपको सरकारी सीट मिल जाती है। सरकारी सीट सरकारी कॉलेज में राजस्थान में पक्का मिल जाती है, कैटेगरी जस्ट क्वालिफाइड बच्चों को भी, लेकिन तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 140 तक चला जाता है। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि खाना पीना मिला के आपका काम 90 लाख रुपए में भी हो सकता है अगर आपके पास आप बच्चा खुद NRI है या बच्चे के पेरेंट्स NRI हैं, उन्हीं से ज़्यादा चांस रहता है। फिर भी NRI स्पॉन्सर्ड को भी कोई मनाही नहीं कर रहा अप्लाई करने से। वी ऑलवेज हेल्प टू अप्लाई, जो हमारी पूरा काउंसलिंग का पैकेज होता है। तो हिमाचल में जैसा मैंने कहा NRI सीट्स सरकारी कॉलेजेस में हैं, रीज़नेबल फ़ीस है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और एम्स भी आ चुका है, प्राइवेट कॉलेज में NRI सीट है पर महंगा है, तो वहाँ फर्स्ट ब्लड पे आराम से एडमिशन मिल जाता है जस्ट क्वालिफाइड बच्चों को भी। जैसा मैंने कहा वो कॉलेज कुमारहट्टी से राइट मार्केट मतलब सोलन एरिया में है। तो ये एक तारीफ़ है कि एटलीस्ट इनके 8 कॉलेज थोड़े थोड़े फैले हुए हैं हिमाचल में। कोई ये नहीं कि बगल में है। चंबा जैसे मैंने चंबा, मंडी, हमीरपुर, टांडा, बिलासपुर, शिमला और ये सोलन। अब तो कहने को चाहे 20-30 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन पहाड़ों में 20-30 किलोमीटर मतलब 1 आवर, बट पॉपुलेशन इतनी कम है तो फिर उसके हिसाब से उतना पेशेंट फ्लो नहीं मिल पाता है वंस यू क्रॉस IGM से शिमला, टांडा। और उसके बाद तो एक्चुअली एम्स के अलावा MMU सोलन में पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है बजाय कि बाकी 4 सरकारी कॉलेजेस के लिए। ठीक है, जिसको सरकारी सीट मिल रही है, बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है, वो दे सकता है। और बाकी जो 4 कॉलेज हैं उनकी NRI सीट लेने से पहले हमें सोचना चाहिए रिगार्डिंग दी इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग विज़ दी सर्विसेज दैट वी विल गेट। ओके, तो ये समरी है आपके लिए MBBS हिमाचल की। जैसा कि मैंने कहा 8 कॉलेजेस हैं, NRI सीट्स है, सरकारी कॉलेजेस में NRI सीट है, प्राइवेट सीट कॉलेज में भी रीज़नेबल है, अच्छा मौसम हर जगह रहता है, नाइस क्लीन वेदर, गुड पीपल, सिंसियर पीपल, एवरीथिंग एल्स इज़ गुड अदर दैन द फ्यू पेशेंट फ्लो प्रॉब्लम इन द बॉटम 4 कॉलेजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमसे संपर्क करना आप जानते ही हैं। हमारी बुकिंग स्टार्ट है फॉर फुल काउंसलिंग पैकेज। हमारा नंबर 9643362320। हमारे पैकेजेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। सिंगल काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना 30,000 प्लस GST, चाहे वो MCC हो चाहे स्टेट्स की हो। आप जानते हैं टोटल इंडिया में 30 काउंसलिंग चलती हैं, 2 to 4 काउंसलिंग 50,000, मोर देन 4 काउंसलिंग 75,000। NRI सीट्स, मैनेजमेंट नेगोशिएशन सीट्स, बैंक गारंटी नेगोशिएशन सीट्स का हमारी फ़ीस 1.5 लाख प्लस GST हो जाती है। बात करने के लिए, पहली बात करने के लिए भी विद चार्ज, छोटी सी बात करने के लिए 2,500 रुपये, लंबी बात करने के लिए 5,000 रुपये, या वीडियो कॉल या जूम कॉल या मुझसे आके मिलने के लिए। मैं हमेशा समझाता हूँ MBBS इंडिया का सारा काम एंड टू एंड अपने हाथों से करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 100 बच्चों को ही डील करता हूँ, 100 बच्चों को ही बात करता हूँ। बाकी जो हमारे काम है MBBS अब्रॉड करते हैं, हम स्टडी अब्रॉड करते हैं, BTech एडमिशन्स करते हैं, उसमें टीम्स काफ़ी सपोर्ट करती हैं। बट MBBS इंडिया में एंड टू एंड काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि गलती हो जाए तो बहुत नुकसान है, करियर का भी असर, पैसे का। बस अभी फ़ोन आया, किसी के काउंसलर ने गलती से चॉइस फिलिंग कर दी तो उनके 2 लाख रुपये डूब गए, जिसका वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया था। ओके, तो इस तरह की चीज़ों के लिए इसलिए हम लिमिटेड हम नंबर लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स मैक्सिमम लेते हैं। आप सबके प्यार से ऑलरेडी वी आर क्रॉसिंग 30-31 हो चुका है एज़ पर यस्टरडे नंबर। और लास्ट ईयर जैसा हुआ था, पेपर के 4 दिन बाद जब आपको अपने मार्क्स मोटा मोटी पता चल जाते हैं, तब तक हमारी सीट्स फुल हो जाती है, जो मैं बच्चों को हेल्प कर पाता हूँ। ओके, तो हमारे साथ संपर्क करना है तो यू हैव टू कॉल अस और टॉक टू अस इमीडिएटली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।